हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम उन नबियों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ने लोगों को सच्चाई और ईमान की राह दिखाने के लिए भेजा। उनका जिक्र पवित्र कुरान में कई जगहों पर हुआ है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने समूद कौम की ओर नबी बनाकर भेजा, जो एक अत्यंत शक्तिशाली और संपन्न कौम थी। यह कौम मूर्ति पूजक थी और अपने ऐश्वर्य और शक्ति पर बहुत घमंड करती थी। समूद कौम अरब के एक क्षेत्र में बसी हुई थी। यह लोग अपनी कला और निर्माण कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने पहाड़ों को काटकर उनमें महल और घर बनाए थे, जो उनकी वास्तुकला की कुशलता को दर्शाते थे। उनकी संपन्नता और शक्ति ने उन्हें घमंडी बना दिया था। यह लोग अल्लाह को भूल चुके थे और मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। समूद कौम के लोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। उनकी हर जरूरत पूरी थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का सही उद्देश्य भुला दिया था। वे अपनी ताकत और संपत्ति को ही सब कुछ मानते थे। अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को समूद कौम की ओर नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही तुम्हारा सच्चा रब है। उसी ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें इस धरती पर बसाया। उसकी इबादत करो और किसी को उसका शरीक मत बनाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया कि वे अल्लाह की इबादत करें और मूर्तियों की पूजा छोड़ दें। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे अपने बुरे काम नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें अल्लाह के अजाब का सामना करना पड़ेगा। समूद कौम के लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सालेह, तुम भी तो हमारे जैसे इंसान हो, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? हमारे पूर्वज भी इन मूर्तियों की पूजा करते थे। तुम कौन होते हो हमें यह सब समझाने वाले? कौम के सरदार और अमीर लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर लोग उनकी बात मान लेंगे तो उनकी सत्ता और अधिकार खत्म हो जाएंगे। उन्होंने लोगों को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। समूद कौम के लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर वे सच में नबी हैं तो उन्हें एक चमत्कार दिखाना होगा। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मांग की कि वे पहाड़ से एक जीवित ऊंटनी निकाल कर दिखाएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। चमत्कारिक रूप से एक विशाल ऊंटनी पहाड़ से प्रकट हुई। यह ऊंटनी अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, यह अल्लाह की ऊंटनी है, इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। यह एक दिन तुम्हारे कुएं का पानी पिएगी और अगले दिन तुम्हारे लिए पानी छोड़ देगी। इसे खुले मैदान में चरने दो और परेशान मत करो। ऊंटनी का चमत्कार देखकर कुछ लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, लेकिन अधिकतर लोग अभी भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। समूद कौम के सरदारों ने ऊंटनी को लेकर साजिश रची। वे जानते थे कि यह ऊंटनी अल्लाह की निशानी है, लेकिन वे इसे एक खतरे के रूप में देखने लगे। उन्होंने कहा, अगर यह ऊंटनी ज्यादा दिनों तक रही तो लोग सालेह की बात मान लेंगे। हमें इसे खत्म करना होगा। कौम के कुछ दुष्ट लोगों ने मिलकर उस ऊंटनी को मारने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने ऊंटनी को मार डाला। ऊंटनी की हत्या के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी कौम को चेतावनी दी, तुमने अल्लाह की निशानी का अपमान किया है। अब तुम्हारे पास 3 दिन हैं। इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन कौम के लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा, देखते हैं तुम हमें कैसे अजाब से डराते हो। जैसा कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने चेतावनी दी थी, ऊंटनी की हत्या के बाद अल्लाह ने समूद कौम को 3 दिनों की मोहलत दी। यह समय पश्चाताप करने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए था।
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बार बार अपनी कौम से कहा कि वे अल्लाह से माफी मांगे और अपने बुरे कर्मों से तौबा करें, लेकिन समूद कौम के लोग अज्ञानी और घमंडी बने रहे। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को और अधिक परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा, सालेह, अगर तुम सच में नबी हो तो हम पर अजाब लेकर आओ, हम डरते नहीं। 3 दिन बीतने के बाद समूद कौम पर अल्लाह का अजाब आया। यह अजाब बहुत भयानक था। कुरान में इसका वर्णन है कि पहले एक भयंकर आवाज आई जिसने कौम के लोगों को भयभीत कर दिया। इसके बाद एक भूकंप आया जिसने उनके घरों और महलों को धराशायी कर दिया। उनकी शक्ति, संपन्नता और घमंड का कोई फायदा नहीं हुआ। पूरी समूद कौम का नाश हो गया। सिर्फ वे लोग बच पाए जिन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानी थी। जब अजाब आया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले अनुयायियों को अल्लाह ने बचा लिया। समूद कौम की तबाही को देखकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें सच्चाई का संदेश दिया था लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। अब देखो तुम्हारे कर्मों का परिणाम क्या हुआ। इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। उन्होंने अपने जीवन का बाकी हिस्सा अल्लाह की इबादत और सच्चाई फैलाने में बिताया। सबक: हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड, अन्याय और अल्लाह की निशानियों को नकारने का परिणाम विनाश है। यह कहानी हमें सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा करने की प्रेरणा देती है।